हे गाइस, आई एम संदीप। वेलकम टू स्मार्ट ट्यूटोरियल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब क्या है, नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। तो नई शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव किए गए हैं और इसके क्या क्या किसको फायदे होंगे, इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और आप जैसा कि जानते हैं कि अब 10वीं में जो बोर्ड परीक्षा होती थी उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। जी हाँ, अब 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा थी उसे अब ख़त्म कर दी गई है और उसके जगह पर अब क्या है, 12वीं में बोर्ड की परीक्षा होगी। वो भी 12वीं में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसे अब क्या 4 सालों के सेमेस्टर के हिसाब से एग्ज़ाम लिया जाएगा। जी हाँ, अब इंटर जो आप 12th तक है, जो आपको 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने के बाद ही आप वहाँ पर पहुँचिएगा। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या नई शिक्षा नीति है। तो पहले आप तो यहाँ पर ये देख रहे हैं 5+3+3+4 फॉर्मेट है क्या। जी हाँ, पहले आप 10+2, जी हाँ, आप क्या पहले 10+2 के फॉर्मेट से पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है, इसको अब क्या है, ख़त्म कर दिया गया है और आपको अब पढ़ाया जाएगा 5+3+3+4 के फॉर्मेट के हिसाब से। तो चलिए अब हम समझते हैं कि 5+3+3+ फॉर्मेट है क्या। तो आप जानिए कि पहले जो 5+5 जो हमारा है, जो 5 सालों तक हमें क्या है, प्री प्राइमरी, ये आंगनवाड़ी के रूप में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उसके बाद बचे जो ये तीन, तो तीन क्या है, आपको तीसरा चौथा पाँचवा, क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक की जो एजुकेशन है वो इस 3 फॉर्मेट में आएगी। उसके बाद फिर क्या है, ये नेक्स्ट 3 है जो आपको 6, 7, 8, 6 से 8 तक के लिए 3 क्लास तक 3 साल तक पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये बचा 4, वो हमारा 9, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का हमारा ये फॉर्मेट है। जी हाँ, तो आप समझ गए हैं कि 5+3+3+4 फॉर्मेट क्या है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्री प्राइमरी के 3 और पहली दूसरी कक्षा शामिल है। कि जो हमारा जो पहला 5 साल है, जो बच्चों को प्री प्राइमरी और क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक पढ़ाया जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। पहला जो पहले 5 वर्ष की जो हमारी पढ़ाई होती है वो क्या है, बच्चों के लिए फाउंडेशन स्टेज होगा, जिसमें उन्हें क्या है, बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। और ऐसा कितने साल बाद सिलेबस चेंज हुआ है, तो 34 साल बाद क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे सिलेबस को लाया गया है। 5 क्लास तक के जो बच्चे हैं, 5 वर्ष तक है, जो उनका फाउंडेशन स्टेज होगा। और क्लास 5 तक के बच्चों को केवल क्या है, मातृभाषा, उनके यहाँ जो लोकल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, उन्हें क्या है, लोकल लैंग्वेज या मातृभाषा के को ही पढ़ाया जाएगा 5 वर्षों तक। अब क्या है, पहले जो हमारा क्या है, अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य था, लेकिन क्या है, अब ऐसा नहीं है। हमारा जो अंग्रेजी में पढ़ाई की अनिवार्यता नहीं रहेगी। यह क्या है, चेंज किया गया है नए नीति में। अंग्रेजी ही मात्र एक विषय के तौर पर आप लोग पढ़ेंगे। अंग्रेजी क्या है, हम लोग पढ़ेंगे एक एक सब्जेक्ट के रूप में, ना कि एक हम अपने लैंग्वेज के रूप में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी को क्या है, एक तरह से यहाँ पर हटाया गया है, जो छोटे बच्चों को उसमें पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हो। अब देखिए, कक्षा 6 से कक्षा 8 की जो पढ़ाई होगी हमारी मिडिल स्टेज होगी। जैसे क्लास 5 तक तो जो जो क्या हमारा प्राइमरी फाउंडेशन था, लेकिन क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक की जो पढ़ाई है, जो हमारा क्या है, मिडिल स्टेज होगा। तो इन सभी में क्या है, बदलाव ले आए गए हैं। चलिए देखते हैं। कक्षा अगर 6 से ही आप है तो आपको क्या है, कंप्यूटर कोडिंग, आपको क्या है, एक्स्ट्रा नॉलेज क्लास 6 से ही दिया जाएगा। ये बहुत ही खुशखबरी है और अच्छी बात है बच्चों के लिए कि उन्हें क्या, क्लास 6 से ही अब आपको क्या है, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप के एजुकेशन दिए जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर क्या है, छात्रों के विश्लेषण क्षमता को बढ़ाया जाएगा। आपकी जो पढ़ने की जो कैपेसिटी है उसको क्या है, यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा। और साथ ही साथ आपके खेल कूद और अन्य आपको गतिविधियों की भी पढ़ाई की जाएगी। यहाँ पर अब पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद, स्पोर्ट्स, सारी चीज़ की सुविधाएं लाई जाएगी नए शिक्षा नीति में।
अब देखिए 9 से 12 तक, 6 से 8 तक देख दिए। अब 9 से 12 तक का जो हमारा एग्ज़ाम है जो क्या है सेमेस्टर वाइज होगी। जी हाँ, अब सेमेस्टर 9 से 12 तक का सेमेस्टर होगा। 9 का एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर, फिर 10th का सेमेस्टर, 11th का सेमेस्टर। उसके बाद क्या आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो क्या होगा, कब होगा, तो 12वीं में बोर्ड का एग्ज़ाम होगा। और आपका जो रिपोर्ट कार्ड है जो 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर बनेगा, मतलब आपका जो पूर्ण निरीक्षण किया जाएगा। आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, आपका जो बैचमेट है वो एनालाइज करेगा, और आपका जो क्लास टीचर है वो आपके एनालिसिस करने के बाद आपका ही रिपोर्ट कार्ड तभी बनेगा। आपको क्या है, अगर किसी क्षेत्र में विशेष रुचि है तो आपको क्या है उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब क्या है, कॉलेज में अगर आपको एडमिशन कराना है तो आपको क्या है उसका एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, जो आप क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद आप एडमिशन के लिए अपियर ले सकते हैं। अगर आपका एडमिशन कट ऑफ के हिसाब से नहीं हो पा रहा है तो आप क्या है कैट भी दे सकेंगे। अब देखिए ये तो सबसे बड़ा फैसला है। स्कूल में स्ट्रीम सिस्टम ख़त्म हो गया। जैसा कि आप पहले कहते थे कि हम साइंस के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, कि साइंस वाला कॉमर्स के सब्जेक्ट को नहीं ले सकता तो आर्ट्स वाला साइंस के सब्जेक्ट को नहीं ले सकता, लेकिन उसे क्या यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। अब आर्ट्स के अगर आप स्टूडेंट हैं तो क्या आप बायोलॉजी की भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है नई शिक्षा नीति में। अगर आप कॉमर्स के छात्र हैं तो आप इतिहास को भी लेकर पढ़ सकेंगे। अगर संस्कृत की बात किया जाए तो संस्कृत अगर यूनिवर्सिटी में है क्या, उसे बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जिसे संस्कृत में ही पढ़ाए जाएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब क्या ऐसी व्यवस्था लाएगी जिसमें मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट वाली व्यवस्था को लाया गया है। तो क्या है मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट, इसे आप लोग समझिए। मल्टी एंट्री और एग्जिट में क्या होता है कि अगर आप 3 साल का कोर्स है और अगर आप 1 साल में पहले छोड़ देते थे तो आपको क्या है उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, लेकिन अब क्या है 1 साल में अगर पढ़ाई छोड़ दी तब भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 3 साल में आपने पढ़ाई छोड़ दी तब क्या है आपको बैचलर डिग्री फिर भी आपको मिल जाएगा, लेकिन क्या है पहली ऐसी व्यवस्था एजुकेशन में नहीं थी। तो ये क्या है बहुत ही बदलाव किए गए हैं। अगर 4 साल में आपको क्या है रिसर्च के साथ डिग्री मिलेगी, मैंने 3 साल का आपका बैचलर हो गया, अगर 1 साल और एक्स्ट्रा आप हो गया रिसर्च करते हैं तो आपका जो पूरा डिग्री है जो कंप्लीट हो जाएगा और आपको डिग्री मिल जाएगा। आखिरी डिग्री के कोर्स में इस क्रेडिट को भी जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया कि क्या क्या जो नए शिक्षा नीति में क्या क्या बदलाव लिए गए हैं, तो इसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी था। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको जानने रहने के लिए कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना मत भूलिए।